कल्याणी द्विवेदी जी प्रयागराज से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी मैं एक छात्रा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे मेहनत करनी चाहिए और इतना पैसा कमाना चाहिए कि अपने लोगों को सभी सुख सुविधा से परिपूर्ण कर सकूं। लेकिन कभी कभी मेरे मन में ये विचार आता है कि जो है जितना है मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मुझे क्या भावना रखनी चाहिए, मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे समझ यथा लाभ संतोष सदा, काहू शोक छु न चहोंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम, बचन नेम निबहोंगो। मुझे प्रभु ने जितना दिया है, जितना देंगे, प्रयास मैं करूंगी, फल उनके हाथ में है। जितना मिलेगा उतने में संतोष करूंगी, और मन वचन कर्म से परिवार या समाज या राष्ट्र जितना बन सकेगा, हम मन से वचन से कर्म से सबको सुख पहुंचाएंगे। संतोष रूपी धन सबसे बड़ा धन है। संतोष ना हो तो अरबों असंख्यों रुपए होने पर भी वो अशांत चित्त विषयों में भटकता हुआ, वो तृष्णा से व्याकुल होता हुआ अशांत, जहां अशांति वहां अशांत से कुतः सुखम, वहां सुख कहाँ है? तो धन से सुख नहीं है, धर्म से सुख है। ये सबके दिमाग में भ्रम बैठ गया है कि जितना हम धन एकत्रित कर लेंगे उतना सुखी हो जाएंगे। आप बाहरी वस्तुएं संग्रह कर सकती है, लेकिन हृदय शांत नहीं होगा। हृदय संतोष से शांत होता है, धर्म से शांत होता है, भगवद आश्रय से शांत होता है। मीठे वचन, सत्कर्म और सत्संकल्प, ये समाज का कल्याण करता है। हम धन किसी को दे दें, वो शराब पिए, व्यभिचार करे, जुआ खेले, उसका हित होगा क्या? अमंगल होगा। अगर हमें धन का बल है तो वो नाशवान है, अगर हमें भगवान का बल है, नाम का बल है, तो ये अविनाशी है, ये सच्चिदानंद है। हमें लगता है अगर हम धन की तरफ झुकेंगे तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज हमारी समाज चरित्रहीन होती जा रही है, धर्म भ्रष्ट होती जा रही। प्रधानता सुख भोग, कहां से? धन से। क्यों? क्योंकि धन से भोग संग्रह होगा और भोगों में सुख है। यही माया जादूगरनी का चमत्कार है कि आए थे हम सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए, परमानंद की अनुभूति करने के लिए, क्योंकि भगवान के अंश हैं, और भटक गए इसमें। अगर पैसे में सुख होता तो जितने पैसे वाले हैं सब हाथ उठा के बोल देते कि मैं सुखी हो गया। लेकिन ऐसी दुर्दशा है, क्योंकि तुमसे तो अपनी बात कोई बताएगा नहीं, हमसे सब मिलते हैं। हमें पता है पैसे में अशांति ही अशांति है। अगर भगवान का नाम नहीं है, धर्म नहीं है, तो कोई भी कहीं भी बैठा हो वो अशांत ही है। और अशांत से कुता सुखम, जिसका चित्त अशांत है वो सुख कहाँ है? एक आदमी बैठा था गंगा के किनारे, ऐसे लहरें देख रहा था बड़ी प्रसन्न मुद्रा में। उसका दोस्त आया, बोला ए कुछ करो, बैठे क्यों हो? करेंगे तो क्या होगा? धन मिलेगा। धन मिलेगा तो क्या होगा? भोग सामग्री एकत्रित होगी। भोग सामग्री एकत्रित होगी तो फिर क्या? बोले शांति से भोगेंगे। बोले भोगों में कहीं शांति है? त्यागात शांति निरंतरम, और वो शांति का मैं भोग अभी कर रहा हूं। गंगा जी के पावन तरंगों को देखकर अपने मन को प्रभु में लगा रहा हूं। जो तुम सब करने के बाद सोच रहे हो तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम सोच रहे हो भोगात शांति निरंतरम, भोगों को भोगने के बाद शांति मिलती है। और भगवान गीता जी में कह रहे त्यागात शांति निरंतरम। तो बात यह कि हम अपनी शांति को भंग करने के लिए धन का आवाहन करते हैं। जो हमारे भाग्य में दुख लिखा है कोई नहीं चाहता, बरबस आ ही जाता है, ऐसे सुख आ जाएगा। हम कर्तव्य का पालन करें, धन की आकांक्षा से नहीं, कर्तव्य का पालन कर्तव्य की पूर्ति के लिए करें। धन तो अपने आप अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं। तो इसलिए अगर धन में प्रधान बुद्धि हुई तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाता है। अब चाहे हिंसा करनी पड़े, चोरी करनी पड़े, कुछ भी, धन हमें चाहिए। और जब धर्म की प्रधानता होती है तब वो पावन धर्म हमें सुख शांति प्रदान करता है। तो बच्चा धर्म की प्रधानता रखो, संतोष की भावना रखो, और प्रभु का नाम जप करो, और मृदुवाणी, पवित्र आचरण और दृढ़ संकल्प, ये सबको सुख प्रदान करने वाला है। मन से अच्छे संकल्प करो, शरीर से अच्छी चेष्टाएं करो, वाणी से बढ़िया अमृतमय वचन बोलो। पैसा थोड़ी लगता है वाणी से मृदु बोलने में। तो इससे हम समाज की सेवा करें, जो हमारे पास उसी से काम बन जाएगा। देखो, अगर हमारे पास 4 रोटी हैं और 2 हम पा लेते हैं और 2 भूखे को दे देते हैं तो हम बहुत बड़ी यज्ञ कर ली, क्योंकि हमारे पास इतना ही है। अगर हम अधर्म से
खूब लाखों रुपए कमाए तो वो किसी को सुख शांति नहीं प्रदान कर सकता। आप अधर्म से कमाया हुआ पैसा जिसको भी देंगे वो उसको अशांत कर देगा, वो पापाचरण में लगा देगा, क्योंकि मलिन आचरण से प्रकट हुआ अर्थ मलिन भाव ही पैदा करेगा। तो अर्थ की प्रधानता रखने में मलिनता बढ़ने की संभावना है, धर्म की प्रधानता रखने में निर्मलता की तरफ हम चलेंगे। निर्मलता ही शांति है, निर्मलता ही सुख है, निर्मलता ही सबसे बड़ी समाज की सेवा है। क्यों बच्चा, आपको कोई संशय? जी संजय केला जी। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, आजकल संयुक्त परिवार की प्रथा लुप्त सी हो गई है, परंतु वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है। मुझे गुरुजी, यदि परिवार के आधार स्तंभ ही साथ ना होंगे तो हम कैसे आदर्श समाज राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है बच्चा। इस बात पे हम भी चिंतित रहते हैं, क्योंकि आज हमारी नई समाज में ये सब, हम हर एकांतिक में ये जरूर कहते हैं माता पिता की सेवा करो। माता, आजकल माता पिता भी अपने कर्तव्य से चूक रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के संस्कार दिए जाते हैं कि बच्चे उनको घरे से निकाल देते हैं। माता पिता अपने संस्कार अगर सही बनावें और बच्चों को सही उपदेश दें तो बच्चे आदर्श बच्चे बन सकते हैं, क्योंकि उनको संसार का ज्ञान नहीं है। सच्चे गुरु माता पिता प्रथम होते हैं, वही जैसे उनको उपदेश देते हैं। अब आजकल स्वयं में संस्कार नहीं भागवती, अगर बच्चा थोड़ा भक्ति भी करने लगे तो माता पिता उसका विरोध करने की सोचते हैं। फिर वो जब भक्त नहीं बनेंगे तो अभक्त बनेंगे, और भक्त बनेंगे तो तुम्हें डंडे से पीटेंगे और घर से निकाल देंगे। उनको ये पता नहीं था कि मोह के द्वारा दी हुई शिक्षा हमारे ऊपर ही भारी पड़ेगी। अगर माता पिता सत्य धर्म से चले और बच्चों को थोड़ा नाम जप और सत्य धर्म सिखाएं तो आगे चलकर बच्चे झुक के पैर छुएंगे उनको और उनको भगवान के समान रखेंगे। तो जब संस्कार ही बिगड़ गए, अच्छा उनको मित्र भी ऐसे मिलते हैं जो व्यसन सिखाते हैं, जो व्यभिचार सिखाते हैं, जो गंदे आचरणों में ले जाते हैं। अब उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, धन माता पिता के हाथ में है। अब वो चाहे माता पिता को दंड देना पड़े या मारना पड़े या कुछ भी करना पड़े, धन चाहिए, क्योंकि व्यसन के बिना, व्यभिचार के बिना वो रह नहीं सकते, और इन सबके लिए धन चाहिए। तो वो अपने पिता माता की संपत्ति पर नजर करके, कितने ऐसे केस हैं आप देखो, जो अपने माता पिता की हत्या कर दी, या माता पिता को पीट दिया, या माता पिता को बड़े स्तर से, जिनके हजारों करोड़ रुपए हैं, उन्होंने अपने माता पिता को निकाल दिया। औरों की तो बात क्या। तो क्या है, बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है। इसीलिए हम सब समाज से प्रार्थना करते हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए ना सही, लेकिन जीने के लिए हमें जो मनुष्यता चाहिए उसके लिए तो हम नाम जप करें ना। शराब पीना, बेविचार करना, मांस खाना, जुआ खेलना, चोरी करना, ये गंदे आचरण तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकते, कभी नहीं देंगे। करके देख लो, जो कर रहे हैं देखो ना, परिणाम देखो। हाँ, जीवन नष्ट हो जाता है। अब ये हम कैसे इससे बचे? तो हमारी बुद्धि ठीक होनी चाहिए। तो उसके लिए राधा 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 राधा, कुछ समय थोड़ा नाम जप करो। थोड़ा अगर नाम जप करोगे तो बचा लेगा आपको, गंदे आचरणों से बचा लेगा। तो आज समाज तो बिगड़ता चला जा रहा है। गुरु जी, ये संयुक्त परिवार टूटे जा रहा है। हाँ बिल्कुल, हम और तो वृद्धाश्रम बढ़े जा रहे हैं। हाँ, और आप बच्चा समझो, पति पत्नी के विश्वास में फर्क पड़ गया, भाई भाई के प्यार में फर्क पड़ गया, नहीं पड़ रहा है। मतलब आज जो संबंध एकदम अमृत जैसे थे, कि पति पत्नी में कभी अविश्वास हो सकता है? पत्नी को अपनी पति पर डाउट है कि कहीं ये हमारे जीवन का नाश ना कर दे, और पति को पत्नी से डाउट है। दोनों के चरित्र में एक दूसरे पर संशय है। अब कैसे जीवन, मतलब कितना नर्क में जीवन होगा, सोचो। जो प्यार में जीवन होना चाहिए वो नर्क में जीवन होता चला जा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चरित्र नया चला है ना, ये हमारी गृहस्थी को चौपट कर देगा। एक बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप, दूसरे बॉयफ्रेंड से संबंध, फिर उससे ब्रेकअप, फिर तीसरे से संबंध। अब वो पति प्रेमी होगी या वो पत्नी प्रेमी होगा? नहीं होगा। अब इनका गृहस्थ कैसा बनेगा जाके, फिर इनके बच्चे कैसे होंगे? बस तो वही बच्चे फुटपाथ में माता पिता को भेज देते हैं कि अब अपना जीवन गुजारो, क्योंकि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं रहा है। हमारे चरित्र ठीक नहीं तो हमारे बच्चों के चरित्र कैसे ठीक हो जाएंगे? हमें यही लगता है कि शास्त्र, स्वाध्याय, सत्संग और नाम जप, यही आपको सुधार सकता है, ये आपकी बुद्धि पवित्र करेगा। बहुत गरीबी में देखा गया है कि भरपेट भोजन नहीं, लेकिन परिवार में बड़ा प्रेम है। पति पत्नी भाई परिवार सब एक, मतलब
एक सामूहिक परिवार में बैठ करके ना नमक रोटी खाते हुए भी बहुत प्रसन्न। आज सब कुछ है, आधुनिकता बढ़ गई है, लेकिन जिस भाई के लिए भगवान राम जी रो रहे लखनलाल के लिए जब वीर घाती, वही सहोदर भ्राता को थोड़े से अर्थ के बंटवारे के लिए वो उसको मार देता है। क्या ये परिवार है? अरे भाई तू मेरा बड़ा भाई, पिता की तरह ले जा, हम मेहनत करेंगे और कमा लेंगे, पैर छू के दे देना चाहिए। या छोटा भाई है, चल बेटे की तरह जो कोई बात नहीं। बुद्धि में क्षमता नहीं रह गई है। अगर नाम जप, सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय नहीं है तो कोई किसी को सुधार नहीं पाएगा, क्योंकि कलयुग के द्वारा बुद्धि भ्रष्ट और मलिन होती चली जा रही। हमारी इंद्रियां इतनी गंदी आदतों से युक्त हो गई कि अब पति प्रेम होना, पत्नी प्रेम होना और पवित्र आचरण से रहना बहुत कठिन हो रहा है। दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में बहू बन करके आई है, तुम अपनी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो खुद जानते हैं, तो उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, जो बेटी अपने माता पिता से विलग होकर तुम्हें माता पिता मान करके आए, बहुत प्यार देना चाहिए। ऐसे ही बहू को चाहिए कि अपने माता पिता के साथ तुम कैसा बर्ताव करती, अपने पति के माता पिता के साथ कैसा बर्ताव कर रहे। इस तरह की बुद्धि विपरीत होती चली जा रही है कि परिवार का कोई भी संबंध, मृदुता ही नहीं रह गई है। सास बहू में मृदुता नहीं, पति पत्नी में मृदुता नहीं, भाई भाई में मृदुता नहीं, पिता पुत्र में मृदुता नहीं। तो अब परिवार क्या रह गए? एक कलह है, एक अशांति, एक क्रूरता। पड़ोस पड़ोस में, जब घर में नहीं तो पड़ोस पड़ोस में क्लेश, अशांति। तो मतलब अशांति बढ़ती चली जा रही है। तो इसीलिए भगवान नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग अति अनिवार्य है। और जिनके घर में भक्ति होगी तो आप देखिएगा अन्य घरों से उसके घर में शांति होगी। अगर वास्तविक भक्ति है तो, नाटक वाली तो नहीं, फिर वो तो माया तांडव करेगी। अगर वास्तविक भक्ति है तो थोड़ा धैर्यवान, गंभीर और शांत परिवार दिखाई देगा। नहीं छोटी छोटी बातों में खूब चौड़े पे आकर के मारपीट, लड़ाई झगड़े, तो परिवार का जो मृदुता, जो एक प्यार, एक जो आप कह रहे सामूहिक, वो सब हट रहा है। एक जो परिवार का प्यार है नहीं, जो परिवार में जो ईगो आता है कि छोटे भाई ने काम नहीं किया, बड़े भाई को ईगो आ गया कि मैं ज्यादा कमा रहा हूँ, छोटा कमा रहा हूँ। देखो जब तक नाम जप नहीं होगा ना, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, या ईर्ष्या, या ये 6 महान सुभट दोष है, और इसी के अंदर सब होंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मत्सर में ईर्ष्या भी आ जाती है। अगर हम नाम जप करेंगे, भगवान का आश्रय लेंगे, तो इन 6 विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे, तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। अब इन पर तो किसी का ध्यान नहीं है, बाहर के दुश्मन बनाते चले जा रहे हैं, अंदर के दुश्मन हमें खोखला कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये मद, ये मत्सर। देखो काम कितना भयानक दुश्मन है। अगर वो अपने पे आ जाए तो जो बच्चे हमारे पोषण करने के अधिकार के हैं, उनका शोषण करना नहीं लगे। देखो आप समाज में तो देखो ना, जो हमारे द्वारा संरक्षणीय हैं, उनके साथ हम ऐसा। काम, क्रोध, जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए, चरण पूजा, उनके ऊपर हम प्रहार कर रहे हैं, देखो क्रोध का। लोभ, जो हमें बिल्कुल क्रिया नहीं करनी चाहिए, लोभ के कारण वो क्रिया हम। ये महान शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान का आश्रय और नाम जप, वही हम बार बार चीख चीख के कहते हैं। कैसे भी हो, अच्छा नाम जप में ना नहाओ, ना पवित्र हो, जैसे भी हो, राधा 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 राधा, उसके लिए थोड़ी नियम है कि आप स्नान करके बैठो, नहीं, जैसे हो। शौचालय में वहां भी बोल सकते हो राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नाम के लिए अपवित्र पवित्रो सर्वावस्थांगतो पिया या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतरा शुचि। हृदय पवित्र हो जाएगा, बुद्धि ठीक हो जाएगी, बढ़िया आनंद आ जाए। पर कोई नाम जप नहीं कर सकते, घंटों चाहे प्रपंच की बातें कर ले। अगर नाम जप होने लगे तो सब सुधार हो जाए। नाम जप से सब बुद्धि, सबकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। पर आप देखो नाम जप में कहां, अच्छा साधु संघ में कितने लोग आते हैं, जो आते हैं उनमें कितने बात स्वीकार करते हैं, और जो स्वीकार करते हैं उनका जीवन परिवर्तित हो रहा है। अगर स्वीकार ना करोगे तो आना भी आपका एक पुण्य जैसा होगा, लाभ तो मिलेगा नहीं। तो हमें लगता है सत्संग सुना जाए, नाम जप किया जाए और शास्त्रों का स्वाध्याय किया जाए। हम पहले गांव की बात बताते हैं, शाम टाइम वो बोतल में केरोसिन भर के, जो कपड़े की बत्ती, क्योंकि बिजली तो गांव में होती नहीं थी, जला दी गई और 10-5 लोग बैठ गए, रामायण हो रही, भागवत हो रहे हैं, ऐसे कथाएं हो रही, नाम कीर्तन हो रहा है गली गली।
अच्छा, अब क्या हो रहा है? चल रहा है मोबाइल, गेम खेल रहे हैं, गंदी बातें देख रहे हैं, गंदे आचरणों की पुष्टता उनसे हो रही। अब कैसे संस्कार बनेंगे? किसी को समय रामायण भागवत पढ़ने का, किसी को समय माला जपने का, गेम से फुर्सत नहीं, मोबाइल से फुर्सत नहीं, सोशल मीडिया से फुर्सत नहीं, देखते ऐसे ऐसे करते चले जा रहे, देखते चले जा रहे। तो ये बहुत मतलब कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। बड़े भाग्यशाली जन हैं जो भगवान का नाम जपें, अपने माता पिता की सेवा करें अपने घर में। यार अनाथालय में अगर तुमको जन्म लेते ही अनाथालय में भेज देते, तुम्हारी सोच न उठाते, तो तुम इतने सयाने न होते। उन्होंने छाती का दूध पिया के तुम्हारी सोच फेंक कर, तुमको सूखे में सिलाकर, गीले में रहकर तुमको महान बनाने की कोशिश की, और उन्हीं माता पिता को बाद में धक्का मारकर अनाथालय में भेज दोगे, तो तुम्हें धक्का मार के यमदूत नरक भेज देंगे पक्का, क्योंकि अपराध बन रहा है ना। इसलिए नाम जप सबसे प्रार्थना है, अपनी तरफ से हम प्रार्थना कर रहे हैं। सब प्रश्नों का एक ही समाधान है, यदि आप अपने आचरणों को सुधार लेंगे, आप गंदा नशा नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, गंदा भोजन नहीं करेंगे, गंदे आचरण नहीं करेंगे, और नाम जप करेंगे, तो हर प्रश्न का उत्तर आपको घर बैठे मिल जाएगा, अंदर से मिल जाएगा। नहीं, यूट्यूब में सुन लीजिए, आपका कोई प्रश्न करेगा, उत्तर आपके पास पहुंच जाएगा। कम समय होने के कारण, शरीर अस्वस्थ होने के कारण, बहुत लोग होने के कारण हो सकता है आपके प्रश्न का उत्तर ना हो। तो अगर आप ईमानदारी से अच्छे आचरण करेंगे, नाम जप करेंगे, तो आपको घर बैठे उत्तर मिल जाएगा आपके ही प्रश्न का, चाहे यहां से मिल जाए या यहां से मिल जाए। वो कोई प्रश्न करेगा, उत्तर आपके पास पहुंच जाएगा सुनने में, या आपके हृदय में आ जाएगा, क्योंकि गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। और आचरण सही ना करो, नाम जप न करो, तो यहां बैठने पर भी विशेष लाभ नहीं मिलेगा। लाभ मिलेगा बात मानने का। नाम जप करो, कोई गंदे आचरण न करो, कोई गंदा नशा मत करो, और सबसे बड़ी जो अब कमी हो रही, अपने बुजुर्गों का सम्मान करो, अपने बड़ों में भगवत भाव करो, चाहे वो बड़ा भाई हो, चाहे वो पिता हो। ये छोटी छोटी संपत्ति में ऐसे भाई भाई के प्रति द्वेष का व्यवहार, माता पिता के प्रति अपमान का व्यवहार, ये सब फिर ये साधु संग का फिर कोई फल नहीं, फिर यहाँ आने का कोई मतलब नहीं रहा। अगर हमारे पास आए और आपका व्यवहार ठीक नहीं हुआ, आपका आचरण ठीक नहीं हुआ, आपकी जबान ठीक नहीं हुई, आपका हृदय ठीक नहीं हुआ, तो मतलब क्या हुआ साधु संग का? तो आप अपने आचरणों को सुधारिए, नाम जप कीजिए, बड़े बुजुर्गों का आदर कीजिए, और इसी समाज की सेवा से भगवान प्राप्त हो जाएंगे। चाहे परिवार की सेवा मानो या समाज की सेवा, इन सबके हृदयों में भगवान विराजमान। यदि हम अच्छे आचरण करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, वो हम पर कृपा करेंगे, हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप है कि नाम जप, बस उतना बता दीजिए। देखो, ये बिना गुरु के लिए जपा नहीं जाता और ऐसे बोला नहीं जाता। ये जैसे पंचाक्षरी मंत्र हैं, द्वादशाक्षर मंत्र हैं, ये भागवतिक मंत्र हैं, ये गुरु प्रदत्त होते हैं और बड़े गुप्त रखे जाते हैं। आजकल अपनी बुद्धि कुछ खराब हो गई है, जिससे हम लोग इनका कीर्तन करने लगे, इनको उच्चारण करने लगे हैं। ये अंतर उपांशु और मानसिक जपे जाते हैं, नाम कीर्तन किया जाता है, मंत्रों का नहीं। ये द्वादशाक्षर मंत्र है, ये गुरु प्रदत्त होता है, और ये अंतर ही अंतर जपा जाता है। मन में तो बोल सकते हैं ना, गुरु प्रदत्त, गुरु द्वारा मिलने पर। हाँ, अपने मन से ऐसे रामकृष्ण हरि भगवान नाम कीर्तन करो, किसी सदगुरु का वर्ण करो, फिर उससे मंत्र लो, फिर उसका अनुष्ठान करो, जो पद्धतियां हैं। समझ रहे हो ना? नाम जब कोई भी भगवान का कर सकते हो, जैसे आप वासुदेव वासुदेव, कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद, कोई भी नाम जप कर सकते हो, लेकिन मंत्र गुरु प्रदत्त होता है, और मंत्र उपांशु और मानसिक होता है। नाम वाचिक, उपांशु, मानसिक तीनों होता है, और कीर्तन भी किया जाता है, मंत्र का कीर्तन नहीं होता है। आप समझ पा रहे हैं? आइए प्रभु, सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी नहीं भाई, हम बैठे इसीलिए हैं। आओ महाराज जी, आओ, पतित पावन प्रभु आपकी। आओ विराज, कुर्सी में बैठेंगे महाराज जी। एक आसन बिछाओ, आप भी विराजिए, बैठ जाए, बैठ, दर्शन दिए आके। हाँ, सबको था। आपकी आज्ञा हो तो आपकी प्रसन्नता के लिए एक बार शंखनाद कर दें। हमारा हो भाग्य, आप कीजिए। जी जी।
बहुत सुंदर भगवत स्वरूप नाम। बंदऊ संत समान चित हित अनहित नहीं कोय, अंजलिगत सुषमन जिन सम सुगंध कर दो। संत सरल चित जगत हित जान, स्वभाव सुने बाल विनय कर कृपा, श्री राम चरण रति दे। आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना लेके आए हैं कि भगवान के श्री चरणों में हमारी प्रीति दृढ़ हो और उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो। वो तो है महाराज जी, वो तो आप में है। आप भगवान के नित्य दास हैं, जगत मंगल के लिए ही आप आए हुए हैं। जो भगवान के पार्षद हैं वो भ्रमण करते हुए जगत मंगल करते हैं, भूले हुए जनों को उनके असली स्वरूप की याद दिलाते हैं। जो हम भूल करके इस माया के नाटक को सत्य समझने लगते हैं और इसमें वो भूल करते हैं जो भगवत विमुख कर देती है, तो भगवान के पार्षद जन उनको चेताते हैं, सावधान, तुम इसलिए नहीं आए हो, तुम जिसलिए आए हो उसके विरुद्ध जा रहे हो। आप सही मार्ग का अनुसरण, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। वो भगवत पार्षद पाखंड का नाश करते हुए सच्चिदानंद में स्थिति प्रदान करने के लिए वो भ्रमण करते हैं, या वो एकांत बैठकर संकल्प करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग्। आप तो भगवत पार्षद हैं, जो भगवान का पार्षद वो जगत मंगल के लिए आया हुआ है। हाँ, ये भक्तों की दैन्यता होती है कि वो मांगते हैं, दाता होते हुए भी वो उसी की मांग करते हैं। ये भगवत प्रियता होती है। जैसे भरत जी प्रेम समुद्र स्वरूप हैं, पर प्रयागराज जिसे कह रहे हैं कि चार पदार्थ भंडारू, आपके पास तो धर्म अर्थ काम, महाराज मुझे ये तो चाहिए नहीं। यद्यपि मैं भीख मांगने का अधिकारी नहीं हूं, भरत जी कह रहे हैं, पर फिर भी अपने धर्म का त्याग कर मैं भीख मांग रहा हूं। क्या मुझे अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भगवान के चरणों में प्रेम, और जबकि वो प्रेम समुद्र है। हाँ, आरति काहन करे कुकर्मो, मांगो भीख त्याग निज धर्मो, भरत जी महाराज कह रहे। तो ये भगवत पार्षदों का स्वभाव होता है, वो दैन्य भाव से भगवान की प्रियता में डूबे हुए वो प्रियता की चाह और करते हुए मांगते रहते हैं। यद्यपि वो प्रियता की मांग करके भगवान की प्रेम लक्षण और भक्ति का स्वरूप प्रकाशित करते हैं। आप तो भगवत पार्षद ही है सरकार, आपने ही सिखाया है, पूज्य गुरुजनों ने बड़ों ने सिखाया है जी कि जो भगवत प्रेम पथ है जी उसमें स्वार्थ और अभिमान ही बाधक है जी और इस जगत को, ये जगन्नाथ की विश्व वाटिका को जी जो हमारे अपने अंदर इस राष्ट्र, ये तो साधना की भूमि, उपासना की भूमि है। जी यहाँ गौ माता, जी संत महापुरुष, ब्राह्मण देवता, सती माताएं, हाँ, जो हमारे दानशील निर्लोभी सत्यवादी, ये जो हमारे चरित्र के 7 स्तंभ हैं, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः लुब्धैः दानशीलैश्च सप्तवीर धारते मही। इसमें पहले ही स्तंभ को लेके हमने इस देश के, मैं 2-3 दशक से तस्करों से लड़ रहा हूँ। ये मेरे इंडियन आर्मी के अधिकारी इंटेलिजेंस से जुड़े हैं और इन लोगों ने, एक मेरे बड़े भाई आर्मी में थे, वो शहीद हो गए, इन लोगों के साथ में थे। तो कश्मीर से उनका पार्थिव शरीर नहीं आया। मैं काशी विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तब मैंने गंगा जी में लेके संकल्प लिया कि अब ये जीवन भी राष्ट्र है स्वाहा। बिल्कुल जी। तो परम वैभवन ने तो मेता स्वराष्ट्रम, महाराज जी उस विषय को लेके जो आज बीमारी और बुराई बढ़ती जा रही है देश के अंदर, इन चीजों को लेके ये पूरा हमारा राष्ट्रीय शत्रु संहारक एक संगठन है। जी जी। क्योंकि ये बाउंड्री पे तो खड़े रहे गरीब किसान मजदूर के बेटे, देश के अंदर आ रहे हैं महाराज जी। तो देश का जो ये अंग्रेजी स्ट्रक्चर है, यही हमारे गाय को नष्ट कर रहा है, यही हमारे ब्राह्मणत्व को नष्ट कर रहा है, हमारे गुरुकुलों को नष्ट कर रहा है, साधुता को भी नष्ट कर रहा है। और ये जो इसमें महाराज जी जो हाइब्रिड सीड आ गया, जो हमारा आहार, जिसको आप बार बार कहते हैं, आहार शुद्ध सत्य शुद्धि युक्ताहार विहारस्य युक्तिष्ठस्य कर्मसु, तो आपकी सारी बात को लागू करने के लिए राष्ट्रीय शत्रु संहारक संघ ने बेल्ट कसी है कि जो हमारे देश के महात्मा है, यही हमारे देश के मार्गदर्शक होने चाहिए। ये जो अंग्रेजी व्यवस्था हम लोग झेल रहे हैं, जबरदस्ती गुलामी, मानसिक गुलामी, हाँ, इसके लिए महाराज ये 3 स्तंभ, सती संत और सूर, 3 समारत राष्ट्र को सती संत और सूर, और 3 बेगारत राष्ट्र को कपटी कायर क्रूर। तो कपटी कायर लोग कपटी कायर और क्रूर लोगों ने वहां पर एक जबरदस्त अपना वो
झंडा गाड़ रखा जी है कपटी, कायर और क्रूर, जी लेकिन ठेका ले रखा है कालनेमी की तरह हनुमान जी को दीक्षा देने का। जी जी तो महाराज जी बेल्ट कस लिए, जी जी ये किसान मजदूर के बेटे जी। और अपना ये परिवार है, हमें विश्वास है कि ये संत हमारा परिवार है। बिल्कुल सती संत और सूर एकजुट जी, हो जाइए, बिल्कुल। तभी ये कपटी कायर कूरों को अपन ऑपरेशन कर पाएंगे। जी। और अगर अपन इनके बहकावे में बैठे रहेंगे तो मुश्किल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें भजन बल काम करेगा ना। हाँ बिल्कुल। जितना हम भगवान का आश्रय और नाम जप ले अपने अंदर बलवान नाम का बल हमारे अंदर जब जागृत होगा तो देखो संतों ने संकल्प बल का लिया है। ये अस्त्र बल से प्रवीण है और आप शास्त्र बल से प्रवीण हैं। शास्त्र बल और अस्त्र बल दोनों की जरूरत है। हाँ, जो मूढ़ हैं वो अस्त्र बल को जानते हैं और जो थोड़ा विवेकवान है वो शास्त्र बल वहां काम कर जाएगा। मूढ़ के आगे शास्त्र बल नहीं है। ममता रतसन ज्ञान कहानी और तो उसके लिए और दोनों का अगर सही प्रयोग हो जाए तो निश्चित सुधार हो जाए, पर दोनों चाहिए। आपके श्री चरणों में कई प्रार्थना है जी। इस दोनों को इस तुलनात्मक जो आपने बात बताई कि हमारे एक हाथ में गीता और एक में गांडीव। जी। गीता की सुनो तो जय जय जी, और नहीं तो गांडीव से सेवा तो नहीं। है बिल्कुल ठीक है। हाँ अक्षरशः सत्य। तो महाराज जी अभी आपका एक तो किसानी का पूरा ढांचा, अपन किसान के बच्चे, हमने आपको सुना था उस दिन। जी जी। आपने कहा कि हम कानपुर क्षेत्र से किसान थे और सब बात बताई आपकी, मुझे बहुत पसंद आई। जी जी। महाराज जी ये जो कृषि का पूरा हमारा कृषि जीवन, हम बचपन में जब पढ़ते थे तो कहते थे माँ मैं तो इंसान बनूंगा, राजा नहीं किसान बनूंगा। दुनिया जिसको मिटा ना पाए, दुनिया जिसको हटा ना पाए, दुनिया जिसको मतलब कृषि संस्कृति जो एग्रीकल्चर लाइफ स्टाइल है, जिसको भगवान श्री कृष्ण और दाऊ भैया ने जी करके ब्रज संस्कृति को खड़ा किया, कन्हैया की गैया और दाऊ का हल। जी जी। महाराज जी दास ने बैल छुड़ाए हैं कसाईयों से, कोल्हू बनाए और बेरोजगार लड़कों को वहां कह दिया कि कहीं नहीं भटको, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के गुजरात दिल्ली बम्बई, कोल्हू के इस बैल की ऊर्जा से तेल निकालो कच्ची घानी का, स्वास्थ्य के लिए अच्छा और बैल बचेगा। हम आपके दर्शन के बड़े अभिलाषी थे। सौभाग्य हुआ कि आपकी वीडियो मिले, आपने सेना के प्रति, सैनिक के प्रति जो व्याख्या करी है जी। हम बहुत एक संत की तरह अपने भारत के सैनिकों का आदर करते हैं। जब हमारे सामने उपस्थित होते हैं तो हम जितना संत का आदर करते हैं भगवान के भक्त का, उतने हम राष्ट्र भक्त का आदर करते हैं, क्योंकि वो अपनी तपस्या के द्वारा, ये तपस्या है, वो अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़े, वो हमारी राष्ट्र रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाकर हर जगह, वो तो आप तैनात ही रहे। तो हाँ, इसीलिए हम उनका सम्मान करते हैं और हृदय से सच्चे दरबार की जय, हृदय से। इतना हमारे सैनिक गुरुत्व था रखा है। जी जी जी। 15 सेकंड बस। जी जी। महाराज जी हम -डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के भी हमने कोई दुख महसूस नहीं किया। हाँ, लेकिन हम जब रिटायर होकर के अब देख रहे हैं कि हमारी गायों की दुर्दशा हो रही है और वो हमसे सहन नहीं। हाँ, बिल्कुल, हमने आतंकियों से गाय छुड़ाई है और हमने संगेल उजीना गौशाला में भेजी है, फरुखनगर गौशाला में भेजी। जी जी। हमें बड़ा सुख मिला, आप हमारे राष्ट्र के विषय में चिंतित है। आज हमारी समाज के सुधार के लिए हम अकेले नहीं है, हमारा परिवार है पूरा। महाराज जी ठाकुर जी का परिवार हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप हमारे ऐसे ही जो भूले हुए भाईजन हैं उनको जागृत कीजिए, उनके अंदर विवेक जागृत दृष्टि बनी रहनी चाहिए। महाराज हम आग्रह पूर्वक कहते हैं भारत माता की जय 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 जय। मात्र महाराज जी। कशिश जी पूना से। महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी आपने एकांतिक वार्तालाप में बताया था कि जब मनुष्य किसी भी ऊंचाई पर चढ़ता है तो वो बहुत कष्ट से गुजरता है। मैं रोज राधा नाम जप करता हूँ, मेरा सब कुछ राधा जी की कृपा से अच्छा चल रहा है। वो मुझे अपनी जिंदगी में थोड़ी बहुत तरक्की कर भी रहा हूँ। क्या मैं ये मानूं कि मेरा जो पुराना पुण्य है वो अब नष्ट हो रहा है? हाँ। और जो मैंने जाने में पाप किए हैं और जो पुराने पाप हैं वो अब आगे आएंगे, कभी ना कभी तो मुझ पर हाँ पक्का। चतुर खिलाड़ी वही है कि अगर इस समय पहलवान नीचे दबा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि परास्त हो गया है। वो हिम्मत और अपनी साहस को बटोर कर एक बार मुझे पछाड़ेगा। उस दिन का इंतजार करने के लिए हमें दंड बैठक लगा के पहले से तैयारी करनी होगी। तो हमको नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय और क्षमता की तरफ दृष्टि, दुख सुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव, जय पराजय में समान भाव, मान अपमान में समान भाव, ये हमारा बल है। हम क्षमता के द्वारा दुख सुख पर विजय प्राप्त करके परम सुख को प्राप्त होंगे। अभी पुण्य का क्रम चल रहा है।
नहीं तो कोई कोई नाम प्रारंभ करते हैं और दुखद परिस्थितियां आने लगती हैं। तो क्या ये नाम का परिणाम है? नहीं। तो ऐसे ही नाम शुरू कर दिया, अब जो चाहो होता चला जा रहा है, तो क्या नाम का परिणाम है? नहीं। नाम का परिणाम त्रिगुणातीत होता है, मायातीत होता है, कालातीत होता है। नाम के परिणाम में भगवदानंद होता है, विषयानंद नहीं होता। विषयों की उन्नति ये तो पुण्यों से होती है। नाम माया पर विजय प्राप्त कराता है। नाम तीनों शरीरों से राग रहित करता है। नाम सच्चिदानंद भगवान को अधीन करके हृदय में प्रकाशित करता है। इस पर फूले नहीं, दुखावे तो भूले नहीं। दोनों बातें समझो। अनुकूलता, अरे ठीक है, कोई खास बात नहीं है। दिन है तो शाम आने वाली है, रात आने वाली है, रात है तो सुबह होने वाला है। इस पर कोई खास बात नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता कोई खास बात है। हमारा इस समय चिंतन क्या चल रहा है? यदि हमारा कृष्णाकार चिंतन चल रहा है तो नाचने का मन करो कि अविनाशी का चिंतन हो रहा। अब हमारा बाल बांका भी नहीं हो सकता। अगर चिंतन नहीं हो रहा कि हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा है, जो मैं चाहता हूं होता चला जा रहा है, तो कल आप उसी कृपा सिंधु को कोसेंगे। लिख लो कागज में। क्यों? क्योंकि ये अनुकूलता प्रतिकूलता को भगवान से नहीं जोड़ा जाता। ये कर्मों का परिणाम है। भगवान से जो हम जुड़े हैं वो अनुकूलता प्रतिकूलता में समता प्रदान करेंगे। सम। भारी दुख की स्थिति में भी मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं, भारी सुख की स्थिति में भी कोई अहंकार नहीं। ये भजन से प्राप्त होता है। हाँ, बड़ी से बड़ी दुखद परिस्थिति नहीं, देखो इतने ऐसे ऐसे पापाचरण करने वाले, सब सुख सुविधाएं। सुदामा जी महाराज है, कई कई दिन भोजन नहीं मिलता, और कृष्णाकार वृत्ति है, भगवदाकार वृत्ति है। तो क्या हम कहेंगे उनको कि उनका भजन सही नहीं था? फिर इसके बाद द्वारिकापुरी जैसी सुदामापुरी बन गई, तो आप क्या कहेंगे? अब कृष्ण कृपा हुई? नहीं नहीं नहीं, कृष्ण कृपा पहले भी थी, अब भी है। वो समान रहे। सुदामापुरी बनने पर भी उनको कोई हर्ष नहीं हुआ, और कई कई दिन भोजन ना मिलने पर उनको कोई शोक नहीं हुआ, कोई ग्लानि नहीं हुई। वो वही कहते थे, मेरे मित्र श्री कृष्ण जिसमें राजी मैं उसी में राजी। हमारे यहाँ आचार्यवाणी में सबसे पहला है पद है, उसकी पहली पंक्ति है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। बस इतनी। फिर वो तो सिद्धों की बात है, भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे। अभी तो हमें केवल इस बात पे उतरना है, जोई जोई प्यारो करे। विपरीत परिस्थिति आ रही, प्यारे मुझे कस रहे हैं कसौटी में। जैसे मटकी को अगर हम रस डाल दें कच्ची मटकी में तो फैल जाएगी। तो चतुर कुम्हार पहले उसे सूर्य के ताप में पकाता है, फिर अग्नि के ताप में पकाता है, फिर वो बाजार में रख देता है, कोई रस भर लो, अब ये फूटेगी नहीं जी। और अगर कच्ची मटकी में रख दे तो फूट जाएगा। तो हमें भगवदानंद प्रेम रस प्राप्त करना है तो हमारे हृदय को कसा जाएगा, उसे तपाया जाएगा। वो काम क्रोध लोभ मोह मद का विकार कोई असर न डाल पावे, तब मटकी तैयार हो गई, अब उसमें प्रेम रस डाला जाएगा। तो इसलिए भजन का फल है समता। दुख सुख में, शत्रु मित्र में, मान अपमान में, लाभ हानि में सम हो जाना। आपकी स्थिति अंदर से किसी भी प्रकार के विकार को प्राप्त नहीं हो रहे, सच्चे भजन का लाभ आपको मिल रहा है। हम भजन का फल नाशवान वस्तुओं की अनुकूलता को न देखें, ये तो प्रारब्धानुसार आती जाती रहती। नहीं, बड़े बड़े महाभागवतों में ऐसी परिस्थिति देखी गई कि खान पान तो, और भजन इतना है कि भगवान सेवक बने हैं, भगवान दासत्व को प्राप्त हो रहे हैं उनके। और स्थिति ये है कि भोजन की भी व्यवस्था नहीं। जैसे चीदर चिदरानी जी, एक से एक महापुरुष, नाका बांका जी, एक से एक महान भागवत हुए हैं। तो बच्चा, ये अनुकूलता पुण्यों से आ रही है, और अब आगे जो आने वाला है उससे लड़ने के लिए नाम का जप और बढ़ाओ और हिम्मत रखना कभी नहीं। तो फिर लोग कहने लगते हैं, अब भगवान की कृपा नहीं रही, और वो भगवान से फिर विपरीत भाव सोचने लगते हैं कि इतना जप किया और ऐसी परिस्थिति आ गई। पहली बात, यहां सब मरेगा। इसका नाम जानते हो क्या है लोग का? मृत्यु। यहां सब मरने वाला है, एक समय है उसका। चाहे कोई वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, कुछ भी हो, ये मृत्यु लोक में है। अर्थात मृत्यु, उसकी मृत्यु होगी, वो नष्ट होगा, वो परिवर्तनशील है, उस पर ज्यादा टिका नहीं जाए। चाहे अपना शरीर, चाहे दूसरे का शरीर, चाहे मकान, चाहे कुछ भी हो, इसका नाम मृत्यु लोक है। दूसरी बात, अपना यहां कुछ भी नहीं है। क्या है अपना? कुछ भी नहीं। ये सब माया रचित नाटक है। एक है अपना जिससे हम परिचय नहीं बना पा रहे, श्री कृष्ण। वही हमारी आत्मा स्वरूप में है, वही सबकी आत्मा के रूप में चैतन्य घन स्फुरित हो रहे हैं। अगर उनका नाम और उनका परिचय प्राप्त हो गया, अब जीत गए।
नहीं तो यहां सब परिचय बनाओ, स्टेशन में जैसे बैठ के ना हाथ मिलाए चाय पी रहे हैं, और अपनी गाड़ी आई, फिर उसकी तरफ कोई नहीं देखता, चल देता है। उसकी क्या हालत होगी, ना ये देखता है ना वो देखता है कि अब इसकी हालत क्या होगी। दोनों एक दूसरे से अपरिचित है और यहां से चल दिए। परिचय बनाते बनाते जीवन हो गया, प्लानिंग करते करते पूरा जीवन हो गया, ना प्लानिंग पूरी हुई, ना किसी से परिचय हुआ। आसक्ति जो पाप और पुण्य कर्म करवाए वो फिर भोग। इस बार हम परिचय प्राप्त करेंगे श्री कृष्ण का, किशोरी जी का, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और जो कर्तव्य कर्म हैं वो भगवान को अर्पित करते हुए इस बार हम भगवत प्राप्ति करेंगे। हर बार सब देख लिया, इस बार प्रभु को देखेंगे। ऐसा हृदय में दृढ़ निश्चय करो और नाम जप करो तो आनंद आ जाएगा। ठीक है। हाँ, अनुकूलता को प्रभु की कृपा मत माने। नहीं, प्रतिकूलता में फिर प्रभु की कृपा कैसे मान पाओगे, फिर लगेगा भगवान नाराज हो गए हैं। और सच्ची मानो तो अनुकूलता में दया देखो और प्रतिकूलता में कृपा देखो। क्योंकि प्रतिकूलता हमने तो चाहा नहीं, वो दिए हैं तो कृपा करके दिए हैं, और अनुकूलता हमने चाहा है तो वो दया करके दिए हैं। अनुकूलता में दुलार देखो, प्रतिकूलता में कृपा देखो। दुलार से बढ़िया मीठी कृपा होती है। क्या हो, प्रतिकूलता में भगवान के सिवा और कोई याद नहीं आएगा अगर भगत हो तो, क्योंकि कोई है नहीं दूसरा। अनुकूलता में फंसने का, रुपया में फंस जाओगे, शरीरों में फंस जाओगे, मान में फंस जाओगे। प्रतिकूलता, इसमें तो फंसने का कोई डर ही नहीं है। इसमें तो सीधा रास्ता केवल एक होता है, हरि शरणम, प्रभु अब आपके सिवा कोई नहीं। जहां जहां विपत्ति और प्रतिकूलता आई, उन महाभागवतों के हृदय में प्रभु का प्यार और बढ़ा है, प्रभु के प्रति समर्पण और बढ़ा है। पर ये थोड़ा आगे चलकर समझ में आएगा। अभी तो हम नाम जप करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हमको क्षमता प्रदान करें, सुख दुख में, लाभ हानि में सम हम रहें। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय। सत्र मित्र समझानि, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, ये जो कृपा हरिवंश की। एक परमानंद है, ये विषयानंद में भूले जीव परमानंद की बात भले कर ले, जानते नहीं परमानंद। एक अद्भुत आनंद, जिस आनंद में मृत्यु भी बहुत छोटा लगता है। मृत्यु भी कोई दुखद थोड़ी लगती है ना, अपने प्रीतम ही लगते हैं। भगवान कहते सब कुछ हरण करने वालों में मृत्यु मैं हूं, वो अपने प्रीतम को देखता है। ठीक है जी। राधा 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 श्री
राधा